इंद सद्वंदियाणं तिहुवणित मधुर विसद्वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंचस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं। द्वितीय श्रुति स्कंद में हम गाथा 120 पर आ गए हैं, जहाँ जीव विस्तार का उपसंहार किया गया है। गाथा पाठ करते हैं। ऐदे जीवनी काया देहप विचार मस्सिदा भणिदा देह विहूणा सिद्धा भव्वा संसारिणो अभव्वाया। अन्व्यार्थ पढ़ते हैं। ऐदे जीवनी काया, यह पूर्व प्रकार से कहे गए जीव निकाय अर्थात जीव समूह चारों गतियों के जीव बताए गए हैं इस गाथा में। देहप विचार मसिदा, एक तो हैं देह में वर्तने वाले अर्थात देह सहित भणिदा कहे गए हैं। दूसरे हैं देह विहूणा सिद्धा, देह रहित ऐसे सिद्ध हैं। संसारिणों, संसारी। भव्वा अभव्वाया, भव्य और अभव्य ऐसे दो प्रकार के हैं। इस प्रकार जीव समूह दो प्रकार के देह में वर्तने वाले देह सहित संसारी और देह रहित सिद्ध संसारी दो प्रकार के भव्य और अभव्य। टीका पाठ करते हैं। जिनके प्रकार पहले कहे गए हैं, यह समस्त संसारी देह में वर्तने वाले अर्थात देह सहित हैं। संसारी जीवों के प्रकार पहले कहे गए हैं, ये संसारी देह में वर्तने वाले अर्थात देह में रहने वाले देह सहित हैं। एक इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय त्रस और स्थावर पृथ्वी काय आदि और देह में न वर्तने वाले अर्थात देह रहित ऐसे सिद्ध भगवंत हैं, जिन्होंने कर्मों को नष्ट कर दिया और देह रहित हो गए, वे शुद्ध जीव हैं। अब वैसे तो देह में वर्तने की अपेक्षा से सभी संसारी जीव एक ही प्रकार के हैं। संसारी जीव देह में रहने की अपेक्षा से तो एक प्रकार के हैं, परंतु इसमें रतंत्रय प्राप्त होने की योग्यता के अनुसार दो प्रकार के हो जाते हैं, भव्य और अभव्य। भव्य रतंत्रय प्राप्त करने की जिसमें योग्यता हो, अभव्य जिसमें रतंत्रय प्राप्त करने की अयोग्यता हो वो तो भव्य, और जिसमें रतंत्रय प्राप्त करने की अयोग्यता हो वो अभव्य। रतंत्रय सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र की प्राप्ति दृष्टांत देकर आचार्य बता रहे हैं कि पाच्य और अपाच्य मूंग की भांति पाच्य पकने योग्य, सींचने योग्य ऐसी मूंग जो पाच्य हो, चना भी होता है जो पाच्य होता है, और दूसरा मूंग या चना होता है अपाच्य, वो खड़ा का खड़ा रह जाता है, कितना भी उसे सिजाओ वो सीजता नहीं। इसी तरह से भव्य और अभव्य भी होते हैं। इसी की भांति मूंग की भांति जिसमें शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि का शक्ति का सद्भाव है, अर्थात अपने शुद्ध स्वभाव को चेतन भगवान आत्मा को जो सिद्धों के समान है उसकी प्राप्ति की शक्ति है, उसमें चाहे व्यक्ति ना हुई हो लेकिन शक्ति अभी अंदर में मौजूद है, उसका सद्भाव है, उसे भव्य कहते हैं। और जिसमें शुद्ध स्वरूप की उपलब्धि की शक्ति का असद्भाव है, चाहे कितना भी पढ़ ले वो शास्त्र, पूरा द्वादशांग पढ़ ले, लेकिन ऐसा ही है, ऐसा जिनेंद्र भगवान की वाणी में बताया गया है, प्रवचन में बताया गया है कि जो अभव्य जीव हैं वो शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति की शक्ति का उनमें शक्ति ही नहीं है, उसका असद्भाव है, यानी वो शक्ति ही उनको प्राप्त नहीं है, उन्हें अभव्य कहा जाता है। इस प्रकार समस्त जीव समूह दो प्रकार के, एक तो देह सहित और दूसरे देह रहित। देह रहित सिद्ध
और देह सहित संसारी भी दो प्रकार के, भव्य और अभव्य। इतनी सी गाथा है, इसमें यही बात बताई गई है। अगली जो 121 नंबर की गाथा है वो अगले वीडियो में लेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।